Hello everyone. Today I am going to discuss about electric dipole moment. इसे हिंदी में विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण भी कहा जाता है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो बेसिकली बोर्ड में जो है कुछ डिफिनेशन भी पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड हम लोग फार्मूला लिखेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स बनते हैं जिसको हम लोग इम्पोर्टेंट नोट्स में सारा पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन किस तरह से करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है किसी एक चार्ज के परिमाण एवं दोनों चार्ज के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मीन्स इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज। ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे it is the multiplication of magnitude of one charge and distance between the charges. It measures the strength of इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के स्ट्रेंथ को भी ये मेज़र करता है। यानी स्ट्रेंथ मतलब शक्ति को भी मेज़र करता है। इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर पी। इसे वेक्टर पी के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। अब हम लोग हिंदी में भी इसको डिफाइन करके लिख सकते हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव के किसी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी आवेश के परिमाण एवं उसके बीच की दूरी इसे वेक्टर पी द्वारा सूचित किया जाता है। सपोज दैट हम लोग यदि मान ले यदि डायपोल के
यदि डायपोल के चार्ज का परिमाण हम लोग मान लेते हैं कैपिटल Q है एवं उसके बीच की दूरी जो है 2L है, यदि डायपोल के चार्ज कैपिटल Q हो एवं उसके बीच की दूरी 2L हो तो फार्मूला हो जाता है P बराबर Q इंटू 2L, या हम लोग लिख सकते हैं अब हमने पहले भी डायपोल बनाया था। जैसे ये पॉइंट ए ले लिए, ये बी ले लिए, इस पर सपोज डैट माइनस Q चार्ज है, इस पर प्लस Q चार्ज है, तो यहाँ जो मिड पॉइंट है यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं O, और डायपोल जो है ए बी एक डायपोल है तो इसके बीच की दूरी हमने माना था पहले भी 2L, तो सेंटर से इस पॉइंट की दूरी हो जाएगी L और इस पॉइंट की दूरी हो जाएगी सेंटर से L, तो इसलिए मैंने 2L, L प्लस L क्या हो गया 2L हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं कि ये जो डायपोल मोमेंट होता है ना, इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। तो अब देखिए ये जो फार्मूला हमने लिखा है P बराबर Q इंटू 2L, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जब भी हम लोग लेंगे मैग्नीट्यूड में यानी मोड वाला लेंगे पॉजिटिव वाला, और उसके बीच की दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने डिफिनेशन इसी फार्मूला के बेस पे लिखा है कि इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, और दोनों बीच चार्ज के बीच की दूरी के गुणनफल ही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाता है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हमेशा वेक्टर P से डिनोट करते हैं क्योंकि एक सदिश राशि है। अभी जस्ट आप लोगों को एक नोट में लिखाएंगे सारा पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में, और इसका ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग लिख लें यहाँ तक। चलिए हम लोग अब इम्पोर्टेंट नोट्स कुछ लिखते हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं अक्सर, और यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट सब बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहला जो पॉइंट लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसी राशि है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक सदिश राशि है, आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक सदिश राशि है। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का दिशा जो है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की दिशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का बीमा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का SI मात्रक क्या हो सकता है, यही पूछा जा सकता है। तो चलिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का बीमा। तो बीमा निकालने के लिए
मुख्य हम लोग क्या करेंगे कि उसका फार्मूला से रिलेटेड बीमा हम लोग निकाल सकते हैं। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि P बराबर Q इंटू 2L था, यही था। इस फार्मूला से देखिए हम लोग निकालते हैं Q एक चार्ज है, चार्ज बराबर बताए थे धारा इंटू टाइम, है ना, करंट इंटू टाइम। तो करंट इंटू टाइम, तो Q बराबर I इंटू टी हम लोग लिखते हैं। तो इसका I को हम लोग I और T को T लिखते हैं। तो यहाँ पे I इंटू टी, और दूरी है 2L क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। दूरी का बीमा हमेशा लेंथ होता है, याद रखिएगा। डिस्टेंस का डायमेंशन हमेशा लेंथ होता है, लेंथ लंबाई। तो इसका सिर्फ L हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ITL, और बीमा को हमेशा बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। दूसरी बात, I के बदले में हम लोग A भी डायमेंशन के रूप में लिखते हैं, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ATL, तो यही इसका बीमा हो जाएगा, ITL और ATL। नेक्स्ट, A मतलब यहाँ पे एम्पियर हो गया, और I मतलब जानते ही करंट होता है। तो इसको I के बदले A भी लिख सकते हैं, A के बदले I भी हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। SI मात्रक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या होता है? यूनिट मतलब मात्रक, SI मात्रक क्या होता है? तो देखिए, चार्ज है तो कूलम, और लेंथ है तो ये दूरी है, तो लेंथ है तो मीटर। तो यहाँ पे ये क्या है, Q क्या है, चार्ज है, 2L क्या है, ये डिस्टेंस है। तो चार्ज को हम लोग कूलम कैपिटल C से, और डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो यहाँ पे हो जाए, लिख सकते हैं कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर होता है। और इसका प्रचलित मात्रक जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे, इसका प्रचलित मात्रक dy होता है, पूछा जाता है। इसका प्रचलित मात्रक क्या है, dy, और SI मात्रक है कूलम इंटू मीटर। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग एक कन्वर्जन पढ़ेंगे कि 1 कूलम इंटू मीटर बराबर कितना dy होता है। तो देखिए, इससे ये न्यूमेरिकल बनाने हम लोग को हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है 1 कूलम इंटू मीटर, इसको सेंटीमीटर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे कूलम मीटर, कूलम इंटू मीटर। 1 कूलम इंटू मीटर बराबर होता है 3 इंटू 10⁻29 dy। तो इसीलिए अतः 1 dy बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 10⁻29 कूलम इंटू मीटर हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो है कन्वर्ट करके न्यूमेरिकल बनाने में यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला को।
अब इससे देखिए न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं और ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ही सिंपल पूछा गया है। सिर्फ हम लोग फार्मूला यूज करेंगे और हम लोग का आंसर निकल जाएगा। जैसे देख लीजिए, कोई विद्युतीय द्विध्रुव दो आवेश से बना है जिसका परिमाण +3.2 × 10⁻19 कूलम एवं -3.2 × 10⁻19 कूलम है। यदि इसके बीच की दूरी 2.4 × 10⁻10 मीटर हो तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण मतलब बल आघूर्ण मतलब विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे, हमको दिया हुआ क्या है, तो हम लोग लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए चार्ज आपको दिया हुआ है, Q का वैल्यू कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं +3.2 × 10⁻19 कूलम। दूसरा आपको लेंथ, यानी लेंथ मतलब लंबाई, दूरी कितना दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी 2.4 × 10⁻10 मीटर है। तो आपसे P पूछा जा रहा है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर हम लोग जानते हैं Q × 2L होता है। तो दोनों का वैल्यू रख दीजिए, 3.2 × 10⁻19 कूलम इंटू 2.4 × 10⁻10 मीटर। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो जो भी वैल्यू आएगा हम लोग, जैसे देखिए 3.2 × 2.4 और ये दोनों जुट जाएगा, तो जुट के कितना हो जाएगा, -29 हो जाएगा। और ये यूनिट हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, तो 2.4 से तो ये आ गया आपका 7.68 × 10⁻29 कूलम इंटू होता है। तो इतना होता है। तो इसको हम लोग